अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम्स। चैप्टर नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 हम पढ़ने जा रहे हैं। फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम्स। फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम ये क्या होती हैं? डिफरेंट अदारे जो थे पहले फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम यूज़ करते थे अपने डाटा को मैनेज करने के लिए या स्टोर करने के लिए। टिपिकल फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम यूजेस डिफरेंट सेट ऑफ फाइल्स फॉर ईच डिपार्टमेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या होता था, ये जो पुराने फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम्स होते थे इसमें हर डिपार्टमेंट के लिए, हर काम के लिए मुख्तलिफ फाइलें बनाई जाती थी और उन फाइल्स में डाटा जो है वो स्टोर किया जाता था। द रिकॉर्ड इन वन फाइल में नॉट बी रिलेटेड टू रिकॉर्ड इन अदर फाइल्स। ऐसा भी हो सकता था कि एक फाइल में कोई और रिकॉर्ड जो है वो स्टोर हुआ और दूसरी फाइल में कोई और रिकॉर्ड स्टोर हुआ हो। प्रॉब्लम्स इन ट्रेडिशनल फाइल अप्रोच। अब ऐसे क्या इश्यूज थे जो फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में थे जिसकी वजह से डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पे मूव हुआ? क्या वो इश्यूज ये हैं? Data redundancy, data inconsistency, program data dependency, lack of flexibility, integrity problem and security problem। ये सारे problems वो हैं जो ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम में थे जिसकी वजह से डाटा जो था रिलायबल नहीं रहता था, डाटा ठीक नहीं रहता था, डाटा में काफ़ी एरर्स आ जाते थे, जिसकी वजह से इस बात की ज़रूरत पड़ी कि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो बनाए गए, फिर वो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बने और फिर सारा सिस्टम जो है वो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पे मूव हुआ। अब देखते हैं रिडंडेंसी। रिडंडेंसी का बेसिकली मतलब ये है डुप्लीकेशन ऑफ डाटा। डाटा की डुप्लीकेशन यानी कि एक ही डाटा स्टोर करने के लिए डिफरेंट फाइल्स बनाई गई हैं। तो इससे क्या होगा, मेन इससे एक इशू होता है वेस्टेज ऑफ स्टोरेज। आपकी स्टोरेज जो है वो बहुत ज़्यादा वेस्ट होती है। आपने एक ही डाटा डिफरेंट फाइल्स में सेव किया गया है, जैसे कि स्टूडेंट की फाइल में भी स्टूडेंट का डाटा सेव हुआ हुआ और लाइब्रेरी की फाइल में भी स्टूडेंट का डाटा जो है वो सेव हुआ है। तो ये इशू क्या है? डाटा रिडंडेंसी। उसके बाद सेकंड इशू था डाटा इनकंसिस्टेंसी। इनकंसिस्टेंसी किस वजह से आती थी? रिडंडेंसी की वजह से। रिडंडेंसी हमने पढ़ा कि डुप्लीकेशन है, डाटा मुख्तलिफ फाइलों में सेम पड़ा हुआ है, तो इसकी मदद से इनकंसिस्टेंसी कैसे आती थी? इनकंसिस्टेंसी का पहले मतलब देखते हैं। मीन्स टू फाइल्स कंटेन डिफरेंट डाटा ऑफ सेम एंटिटी, यानी कि एक ही चीज़ है या एक ही शख्स है उसका डिफरेंट डाटा पड़ा हुआ है। यानी कि स्टूडेंट की फाइल में एक बच्चे का एड्रेस कुछ और पड़ा हुआ है और लाइब्रेरी की फाइल में एक बच्चे का एड्रेस कुछ और पड़ा हुआ है। एक जगह से चेंज हो गया डाटा और दूसरी जगह से चेंज नहीं हुआ। तो ये बहुत मेन इशू था जो कि डाटा रिडंडेंसी यानी कि डुप्लीकेशन की वजह से आता था। उसके बाद है प्रोग्राम डाटा डिपेंडेंसी। प्रोग्राम क्या होता है? सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। डाटा फाइल्स में डाटा रखवाने के लिए सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होते थे और सॉफ्टवेयर और फाइल्स एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल बहुत ज़्यादा डिपेंड करती थी। अगर आपने फाइल का फॉर्मेट चेंज किया है, कुछ भी फाइल में नए कॉलम्स बनाए हैं, कुछ भी उसकी फॉर्मेटिंग चेंज किया, आपको सारे का सारा सॉफ्टवेयर में काफ़ी चेंजेस करवानी पड़ते थे जो कि बहुत कॉस्टली पड़ता था। कि कुछ भी आपने चेंज किया है, आपने कुछ भी न्यू फाइल बनाई है या कुछ भी कॉलम्स न्यू ऐड किए हैं, तो आपको सारा का सारा सॉफ्टवेयर जो है वो दोबारा बनवाना पड़ेगा। तो ये बहुत एक्सपेंसिव पड़ते थे ये सिस्टम्स। या अगर आपने सॉफ्टवेयर में कुछ चेंजेस किए हैं तो फाइल्स में भी उस वजह से मसले आते थे। तो फुली ये जो थे सिस्टम जो थे एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट थे। लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी कैसे लैक करता था ये सिस्टम? ये फ्लेक्सिबल बिल्कुल नहीं होते थे, यानी कि अगर डिफरेंट फाइल से डाटा कलेक्ट करके एक जगह पे डिस्प्ले करवाना हो तो इसमें बहुत ज़्यादा इश्यूज आते थे, बहुत ज़्यादा टाइम लेते थे। तो ये बहुत बड़ा मसला था इसमें। इंटेग्रिटी प्रॉब्लम्स। इंटेग्रिटी का क्या मतलब है? इंटेग्रिटी मीन्स रिलायबिलिटी एंड एक्यूरेसी ऑफ डाटा। आपका डाटा रिलायबल हो, बिल्कुल एक्यूरेट हो, इस चीज़ को इंटेग्रिटी कहते हैं। और ये जो मसला था फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में बहुत ज़्यादा आता था। स्टोर डाटा जो भी होता है उसको कुछ ना कोई कॉन्स्टेंट्स यानी कि रूल्स फॉलो करने चाहिए। यानी कि जैसे मार्क्स हैं आपके, वो मस्त नंबर में ही एंटर हो, ऐसा ना हो मार्क्स की जगह गलती से डाटा एंटर करने वाले से ABC कुछ भी एंटर हो जाए तो आपका डाटा जो है वो ख़राब हो जाएगा, इतना रिलायबल नहीं रहेगा। या रोल नंबर्स हैं वो भी नंबर होने चाहिए। तो इस तरह के जो रूल्स है ना, ये आप रूल्स जो है फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में अप्लाई नहीं कर सकते, तो बहुत मुश्किल होता था और डाटा जो है इतना एक्यूरेट नहीं रहता था। उसके बाद है सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स। फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम डजंट प्रोवाइड सिक्योरिटी इन डाटा। इसमें सिक्योरिटी नहीं होती थी, यानी कि ऐसा नहीं होता था कि जो डाटा एंटर करेगा वो बाकी डाटा उसे नजर ना आए, बस वो एंटर करता जाए। तो वो क्या था, जस्ट जो था सब उसके बाद सारे के सारे डाटा की एक्सेस हो जाती थी, जो बहुत मेन इशू था। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए था। तो ये जो सिक्योरिटी के लिहाज से जो फाइल सिस्टम में बहुत ज़्यादा इश्यूज आते थे। अब आप लोगों ने देखा होगा ऐसा सिस्टम बन गया कि हर स्टूडेंट जो है वो अपने मार्क्स देख सकता है। पोर्टल्स बने हुए हैं यूनिवर्सिटीज़ में, जैसे कॉमसेट का है, CU ऑनलाइन, या इस तरह के पोर्टल्स है। हर बच्चा सिर्फ अपने मार्क्स देखेंगे अपने अपने सब्जेक्ट के। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। जब फाइल सिस्टम था
सबको सारी फाइल नज़र आ रही होती थी, सबका डाटा देख सकते थे। तो ये एक बहुत मेन इशू था सिक्योरिटी का, जो कि फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में था। तो हमने देखे हैं फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के इश्यूज देखे हैं, जो कि जिसकी वजह से डेटाबेस सिस्टम्स जो है वो बने। ये सारे इश्यूज थे जो मेन फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में थे। ओके स्टूडेंट्स, जो भी आप लोगों को इश्यूज हैं वो आप लोग पूछें अपने क्वेश्चंस और इसको रीड मस्ट अपने बुक से। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।